हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजुम का किचन। और आज बना रहे हैं हम हमारे किचन में चोंगे भरे, ये फोड़े हुए चोंगे बनाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसमें ड्राई फ्रूट्स घी और शक्कर जाते हैं। देखिए कितने मज़े के बने और कितने सारे बने। तो हमने ना देखिए ये सारा अभी इसे हम रख देंगे साइड में आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, या पूरी ओवरनाइट आप इसे रख दीजिए। उसके बाद में आप इसे अच्छे से मुड़ जाते हैं ना, उसके बाद में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद। ये है हमारे चोंगों की रेसिपी, माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। इस तरह से ज़रूर बनाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं चोंगे। चोंगे बनाने के लिए ना नॉर्मल आटा लिया जाता है, जो हम गेहूं का आटा यूज़ करते हैं वही उसी तरह से हमने गूंद लिया है। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं वही आटा हमने गूंद लिया है और उसके ना इस तरह से पेड़े बना लिया है। और इसकी रोटी ना थोड़ी सी जाड़ी बनाते हैं, मतलब जो हम चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी जाड़ी होती है, मतलब थिकनेस उसकी जाड़ी रखना है। तो ये बना के तैयार कर लेंगे हम, ठीक है। इस तरह से तेल लगा लेते हैं इस पर। तेल नहीं भी लगाया तो चलेगा, क्योंकि हमें फूली हुई रोटी भी चाहिए। इस तरह से थोड़ी सी मोटी रोटी रखना है, और जितनी बड़ी आपको बनाना है, जितनी छोटी आप अपने हिसाब से साइज रख लीजिएगा। और इसे ना इसकी थिकनेस आपको बता देती हूँ मैं। थोड़ी जाड़ी ही रखना है, पतली जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी जाड़ी ही रखना है। बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हमें इसे फोड़ना है, तो हम फोड़े हुए चोंगे बना रहे हैं। तो इस तरह से मैं रख रही हूँ, इतनी साइज रख रही हूँ। और देखिए इतनी थिकनेस है इसकी, इतनी जाड़ी रखेंगे और इसे सेक लेंगे, ठीक है। तो इसे सेक लेना है गैस पर, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी सेकते हैं इस तरह से सेक लेंगे और फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखिए हमारी रोटी हो चुकी है सारी, तो बना करके इस तरह से बना ली है। इसकी थोड़ी सी हल्की सी मोटी रखना है, ज़्यादा मोटी नहीं रखना है, जो हम बनाते हैं रोटी चपाती उससे। और इसे ना इस तरह से ले लेना, गर्मा गर्म ही देना है, ज़्यादा ठंडी नहीं करना है, थोड़ी सी हल्की सी, मतलब हम इसे टच कर इतनी ठंडी कर लीजिए। और इस तरह से इसे फोड़ लेना है, देखिए इस तरह से अंगूठे की मदद से इस तरह से फोड़ते जाना है इसको। इस तरह से पूरी गोल गोल हम इसे फोड़ लेंगे। तो इसे फोड़े हुए चोंगे कहाँ जाते हैं, मतलब मेरे अम्मी के घर पे जो बनते हैं ना वो इसी तरह से बनते हैं, और हमारे घर पे भी इसी तरह से बनते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम ना इसे फोड़ लेंगे, पूरा गोल गोल सर्कल बना लेंगे, मतलब इसलिए हमें इसे जाड़ी रखना है थोड़ी सी, ताकि हम इसे फोड़ सकें। अगर आप पतली बना लोगे तो फिर वो इस तरह से फूटती नहीं है, इस तरह से नहीं होती है। तो इस तरह से ना नाखून की मदद से, अंगूठे की मदद से हम इस तरह से इसे फोड़ते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सारे चपातियों का प्रोसेस करना है, और उसके बाद में हम इसका अगला प्रोसेस आपको बताएंगे कि हम इसमें क्या क्या डालने वाले हैं। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, हेल्दी होते हैं, और ये मुहर्रम में बनाए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फोड़ लिया है, बीच में इस तरह से कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे चोंगों को फोड़ लेना है, गोल गोल सर्कल बना लेना है, देख सकते हो आप। तो इसी तरह से सारी बना लेंगे हम रोटी। तो देखिए यहाँ पे हमने ये ले लिया है, यहाँ पे देखिए सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो है। ये बादाम है, इसे भी अच्छे से बारीक चॉप कर लिया हमने। काजू को बारीक चॉप कर लिया है। मनुक है हमारे पास में ब्राउन वाली। यहाँ पे पिस्ता ले लिया है बारीक चॉप करके। यहाँ पे है ना ये खारी के, मतलब के सूखी खजूर। और यहाँ पे चारोली ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें ले लिया, और यहाँ पे खोपरे को इस तरह से खींच करके ले लिया है। इन सारी चीज़ों को ना अच्छे मिक्स कर लेंगे हम एक साथ में। इसे मिक्स कर लेना अच्छे से इस तरह से, ताकि हमें डालने में आसानी हो। उस पर यूज़ करना इस तरह से इजी हो जाएगा हमारे लिए। अलग अलग डालेंगे तो फिर यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से सारा मिक्स कर लिया मैंने। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालना है आपकी पसंद से वो डाल सकते हैं आप यहाँ पे। और इलायची पाउडर हमने शक्कर के साथ में पीस लिया है। तो शक्कर को भी हमने थोड़ा सा, जो शक्कर होती है उसको भी हमने मिक्सर में घुमा लिया है, पीस लिया है बारीक। तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो शक्कर को भी आप पीस के ले लिया इस तरह से। इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया था, इलायची डाल दिया था हमने, 4-5 इलायची डाला हुआ है इसमें। तो इलायची के साथ में ही हमने इसको शक्कर को पीस लिया है। अगर आपने इसके साथ में नहीं पीसा है तो अलग से इलायची पाउडर ले लीजिएगा, इलायची पाउडर ज़रूर डालिए। तो ये पीटी शक्कर हमारे पास में तैयार हो चुकी है। आप रेडीमेड पीटी शक्कर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, हमने घर पर ही पीस लिया है। और अभी ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने बना के रखा था ये ले लेंगे, एंड साथ में हम लेंगे यहाँ पे ये देखिए देसी घी है हमारे पास में, घर का बना हुआ घी है, तो ये ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये घर का बना हुआ घी है, हमने कल ही बनाया है।
तो इसे हमने मेल्ट नहीं किया है, इस तरह से ये देखिए रूम टेम्परेचर पर ही है, तो इसे मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ले लेते हैं घी यहाँ पर इस तरह से, एंड यहाँ पर ले लेते हैं अभी वह ले लिया हमने ताकि हमें रखने में इजी हो जाए इसमें। तो ये ले लेते हैं यहाँ पर, इसमें रखते जाएंगे हम, इसे फटाफट बनाते जाएंगे और इसमें रखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो पहले ये ले लिया हमने, इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ी सी शक्कर। तो शक्कर पहले ही डाल देंगे ताकि अच्छे से ये हो जाए। थोड़ी सी ऊपर डालेंगे और थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे, और थोड़ी सी यहाँ पर डाल देंगे, ऊपर से भी डालना है हमें। तो आप अपने मीठे के हिसाब से यहाँ पे शक्कर डाल दीजिएगा। यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ा सा घी, तो घी डाल देते हैं इसके ऊपर, शक्कर के ऊपर इस तरह से अच्छे से घी डालते हैं। इस पर ज़्यादा घी जाता है थोड़ा। अभी हम यहाँ डाल देंगे इसके ऊपर खोबरा, ये जो भी हमने लिया है ड्राई फ्रूट्स। मैं क्या करती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे ये जो गिर रहा है ना यहाँ पे साइड में, इसके लिए एक प्लेट ले लेती हूँ। इस तरह से अभी ये गिरेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से करते जाएंगे और ये रखते जाएंगे हम इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से ये सारे इसी तरह से कर लेंगे और सारे रखते जाएंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर डाल देते हैं। अब अपने मीठे के हिसाब से डालिएगा, यहाँ पर मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। तो ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी आप कम ज़्यादा डाल सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे ये डाल दिया ड्राई फ्रूट्स, इसके ऊपर घी जाएगा। घी थोड़ा ज़्यादा जाता है इसमें, अब चाहे तो घी को मेल्ट कर लीजिएगा। फिर से शक्कर डाल देते हैं इस पर। इसके ऊपर ही घी डाल देंगे ताकि हमारी शक्कर भी मेल्ट हो जाए और घी में रोटी भी अच्छे से हो जाएगी। थोड़ा सा घी ऊपर से डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा घी डाल देते हैं ऊपर से। घी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है इसमें ही, और इसे एक दिन के लिए पूरा या रात भर के लिए इसी तरह एयर टाइट डब्बे में रख देंगे ताकि अच्छे से मुड़ जाए, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए हमारी रोटी में। अब ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन रखने से क्या होता है, अच्छे से इसमें मुड़ जाती है सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब घी वगैरह सारा मेल्ट हो जाता है हमारा। आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। देखिए इसके ऊपर से भी हमने शक्कर डाल दिया है। मीठा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ऊपर से डाल दीजिए इसके ऊपर घी। घी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। घी बहुत ज़्यादा जाता है इसके अंदर। ये डाल दिया इसके ऊपर शक्कर। अभी डाल देंगे यहाँ पे घी इस तरह से, और अभी डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे शक्कर। शक्कर कम मत डालिएगा वरना फीकी फीकी लगेगी। और ये डाल देंगे इसके ऊपर से फिर से एक बनाते जा रहे हैं हम और साइड में रखते जा रहे हैं डब्बे में। एक के ऊपर एक रखना है हमें, अलग अलग नहीं रखना इसे, एक के ऊपर एक ही रखते जाएंगे इसको। इस तरह से देखिए शक्कर डाल दिया, अभी घी डाल देंगे। पूरी रोटी पे घी अच्छे से इस तरह से डाल दीजिए, कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए। उसके ऊपर ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है ये भी अच्छे से चारों तरफ अच्छे से बिछा लीजिए, कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए। बड़ी प्लेट हमने इसीलिए लिया क्योंकि गिर रहा था साइड में। डाल दिया, ऊपर से शक्कर डाल दिया, थोड़ी सी थोड़ा सा घी डाल देंगे। इलायची पाउडर ज़रूर याद से डालिएगा। मैंने शक्कर में ही पीस लिया था इसलिए मैं बता नहीं पाई, शक्कर के साथ में ही मैंने पीस लिया था। अगर आप रेडीमेड शक्कर ले रहे हो तो आप उसमें इलायची पाउडर अलग से ऐड कीजिए। पीटी शक्कर अगर आप रेडीमेड ले रहे हो तो, घर पे बना रहे हो तो साथ ही में पीस लीजिए, अच्छे से पीस जाती है।
डाल देंगे घी। इसके ऊपर डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट्स, और इसे बिल्कुल अभी नहीं खाएंगे हम, इसे रख देंगे हम 2-3 घंटे एटलीस्ट इसे ना 2-3 घंटे के लिए तो भी रख दीजिए साइड में, ताकि ये अच्छे से मुड़ जाए। जो भी हमने चीज़ें डाली इसमें शक्कर वगैरह वो अच्छे से मुड़ जाए, उसके बाद में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा मस्त लगेगा। ऊपर से डाल देते हैं घी ढेर सारा सा। ये देखिए हमारे चोंगे जो हैं बनके तैयार है। डाल देते हैं इसके ऊपर शक्कर, या फिर आप पहले इस तरह से घी भी डाल सकते हो। डालडा वगैरह यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि डालडे वगैरह से खांसी भी आती है और बनाने का कुछ मज़ा नहीं रहेगा। प्योर घी लीजिएगा, ये मेरा घर का घी है, प्योर घी है, वही मैंने यूज़ किया है, आप भी वही लीजिएगा। चारों तरफ अच्छे से ये शक्कर को हमें बिछाना है, कहीं पर भी फीकी नहीं होनी चाहिए रोटी, इस तरह से। उसके बाद में बचा हुआ डाल देंगे, बराबर परफेक्ट हो गया है मेरा, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं हुआ है। देखिए सामान भी बराबर हो गया है, और हमने जितनी रोटी बनाई थी उसके लिए ये बराबर हो गया है, बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी जो है ना ये भी इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, और ऊपर से थोड़ी शक्कर डाल देंगे, और ऊपर से डालेंगे घी। तो इसमें देखिए घी कितना सारा लगा है हमें, घी जो हमारा फुल भर के था यहाँ पे आधा हो चुका है, तो ये डाल दिया है, ये रख देंगे, ले लेते हैं यहाँ पे, और एक प्लेट में जो है ना ये भी इसमें डाल देंगे हम यहाँ पे सारा इस तरह से। तो देखिए हमारे चोंगे बनके तैयार है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर करना सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। ये जो चीटी शक्कर है ना ये बच जाती है, ये बाद में यूज़ आ जाती है, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं ना उसमें यूज़ आ जाती है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है, तो इसे रख लेंगे साइड में। और अभी आप बताइए हमें हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारे चोंगे बनके तैयार है माशाल्लाह।